भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि का जो कारण है वह है संयोग। बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास किया है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है भोग किसे कहते हैं। दृश्य की उपलब्धि का नाम भोग कहा है और भोक्तु की उपलब्धि का नाम अपवर्ग कहा है। जब भोक्ता की उपलब्धि होती है उसका नाम अपवर्ग है और इसकी उपलब्धि ना होकर केवल दृश्य की उपलब्धि होती रहती है तो उसको भोग कहा है। दृश्योपलब्धि का नाम भोग और भोक्ता के उपलब्धि का नाम अपवर्ग है। भोक्ता के उपलब्धि को यहां अपवर्ग कहा है। महर्षि ने यह भी बात कही है, वो कहते हैं ये जो संयोग है, ये संयोग अदर्शन के कारण से होता है। जब तक अदर्शन रहेगा तब तक संयोग होता है और वियोग जो होता है उस वियोग का कारण दर्शन को कहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। ये जो दर्शन है, यथार्थ बोध है, तत्वज्ञान है, ये वियोग का कारण है और संयोग का कारण अदर्शन है। संयोग आज हमारा है तो इसके पीछे अदर्शन कारण है। आज मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसका एकमात्र अभिप्राय है अभी अदर्शन है, अभी मिथ्या ज्ञान है, अभी अविद्या है, अभी भी मूर्खता है। यह अलग बात है, किसी में कम किसी में ज्यादा। कम ज्यादा तो हो सकता है लेकिन अदर्शन अवश्य, तभी तो संयोग है। इसलिए महर्षि ने स्पष्ट किया है, अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। ये जो अदर्शन है ये संयोग का कारण है। तो सीधी बात है, स्पष्ट बात है कि जहां कहीं पर भी संयोग है तो समझ लेना वहां अदर्शन है और जहां वियोग है तो समझ लेना वहां दर्शन है। यदि किसी का जन्म नहीं हो रहा है, ऋषियों का जन्म नहीं हो रहा है, क्यों? वहां पर दर्शन है। क्योंकि वियोग का कारण दर्शन है और संयोग का कारण अदर्शन है। महर्षि वेदव्यास ने एक और बात कही है, न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम। ये जो दर्शन है, ये दर्शन मोक्ष का सीधा सीधा कारण नहीं है। अदर्शन अभावादेव बंध अभावः। अदर्शन के हट जाने से बंधन हट जाता है और बंधन का हटना ही समोक्ष, उसका नाम मोक्ष है। बंधन के हटने को ही मोक्ष कहा जा रहा है। बंधन का न रहना ही मोक्ष है। सदा बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है और कोई मोक्ष नहीं है। इसलिए यहां सीधा सीधा दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है। सीधा सीधा दर्शन अदर्शन का कारण है।
यानी अदर्शन को हटाने में सीधा कारण दर्शन है, और मोक्ष का सीधा कारण क्या है? अदर्शन का हटना, अर्थात बंधन का हटना। बंधन का हटना ही मोक्ष है। जब तक संयोग रहेगा तब तक बंधन है, और संयोग की निवृत्ति, संयोग हट जाता है, वियोग होते ही मोक्ष है। तो मोक्ष का जो कारण है वो बंधन का अभाव होना है, बंधन का न रहना है। इसलिए सीधा सीधा जो मोक्ष का कारण है, अविद्या का हट जाना, बंधन का हट जाना, संयोग का हट जाना ही कारण है। हां, परोक्ष से तो कारण माना ही जाएगा, उसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दर्शनस्य भावे, दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः। दर्शनस्य भावे, जब दर्शन रहता है, दर्शन की उपस्थिति में, तत्वज्ञान की उपस्थिति में, यथार्थ बोध की उपस्थिति में, बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः, बंधन का जो कारण है अदर्शन, उसका नाश हो जाता है। बंधन का जो कारण रूपी मिथ्या ज्ञान अदर्शन है, उसका नाश दर्शन की उपस्थिति में होता है। इसलिए कहा है, दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम। ये जो दर्शन रूपी ज्ञान है, दर्शन रूपी तत्व ज्ञान है, ये कैवल्य कारणम उक्तम, कैवल्य मोक्ष का कारण है। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। ये जो बात कही जा रही है, ये जो दर्शन है, इस दर्शन से कैवल्य को प्राप्त किया जाता, ये कहा जा रहा है। ये सीधा सीधा ना होकर के परंपरा से है। सीधा तो बंधन का अभाव ही मोक्ष है, बंधन का अभाव ही कैवल्य है। और मोक्ष शब्द ही स्पष्ट करता है, मुक्त होना, बंधन से छूट जाना, बंधन से पृथक होना ही मोक्ष है। तो बंधन का पृथक होना जो मोक्ष है, वो बंधन का पृथक क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां अदर्शन हट जाता है। अदर्शन के हट जाने से, यानी मिथ्या ज्ञान के हट जाने से ही बंधन का हटना हो रहा है। तो बंधन का हटना ही तो मोक्ष है, मुक्ति है, कैवल्य है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। बंधन का हटना, बंधन का अभाव, ये अदर्शन के हट जाने पर होता है। अदर्शन यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के हट जाने से बंधन का अभाव होता है। इस बंधन के अभाव को ही मोक्ष कहा है। इसलिए समोक्षः, बंधाभावः समोक्षः इति। बंधन का अभाव ही मोक्ष कहलाता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। तो दो बातें यहां पर आई हैं, एक दर्शन और एक अदर्शन। दर्शन वियोग का कारण है और अदर्शन संयोग का कारण है। जब तक अदर्शन है तब तक संयोग है, और जब तक अदर्शन रहेगा तब तक दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस अदर्शन को हटाने के लिए व्यक्ति को क्रिया योग को अपनाना पड़ता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अपनाना पड़ता है। क्रिया योग को अपना करके व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में दर्शन को उतारता है, तत्व ज्ञान को उतारता है। और जब तत्व ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब मिथ्या ज्ञान हट जाता है, अदर्शन हट जाता है, और अदर्शन के हटते ही बंधन हट जाता है, और बंधन का हटना ही मोक्ष है। इस बात को समझना है।
दर्शन सीधा कारण ना होकर के परंपरा से कारण है। इसको इसी रूप में समझना है। अब महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न उपस्थित किया है। जो अदर्शन 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 के नाम से कहा जा रहा है, दर्शन तो दर्शन है, तत्व ज्ञान है, यथार्थ बोध है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, पर ये जो अदर्शन है ये क्या है? इस अदर्शन को लेकर के कुछ बातें रखी जा रही हैं। महर्षि प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। आखिर ये अदर्शन है क्या? अदर्शन किस चीज का नाम है? किसे अदर्शन कहते हैं? इस संदर्भ में 8 प्रकार के विकल्पों को प्रस्तुत किया है। क्या इसे अदर्शन कहते हैं? क्या इसे अदर्शन कहते हैं? क्या उसे अदर्शन कहते हैं? क्या उसे अदर्शन कहते हैं? किसे अदर्शन कहते हैं? आखिर ये अदर्शन है क्या? अदर्शन किस चीज का नाम है? इस बात को लेकर के एक प्रसंग चला रहे हैं, और प्रसंग है किंच इदम अदर्शनम नामा। प्रश्न के माध्यम से महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, किंच इदम अदर्शनम नामा। ये अदर्शन किसे कहते हैं? किसका नाम है अदर्शन? कौन है ये अदर्शन? किंच इदम, इदम अदर्शनम किम, ये अदर्शन है क्या? इस बात को प्रस्तुत करते हुए एक विकल्प को उन्होंने प्रकट किया। वो कहते हैं गुणानाम अधिकारः। किम गुणानाम अधिकारः? गुणों के अधिकार को अदर्शन कहते हैं। यह पहला पक्ष है। अदर्शन को समझाने के लिए एक पक्ष को प्रस्तुत किया है, किम गुणानाम अधिकारः, गुणों के अधिकार को अदर्शन कहा जाता है। गुण का अभिप्राय है सत्व, रज और तम। ये तीनों पदार्थों को गुण शब्द से कहा जाता है, और इन तीनों पदार्थों का जो अधिकार है, क्या है इनका अधिकार? क्या है इनका स्वभाव? कार्य रूप में आना। कार्य रूप में आना ही गुणों का अधिकार है। विकार के रूप में आना ही गुणों का अधिकार है। सत्व में, रज में और तम में ये स्वभाव है कि ये कार्य रूप में आ जाते हैं। इनका ये अधिकार है, इनका ये स्वभाव है। तो गुणानाम अधिकारः, क्या गुणों का अधिकार, यानी कार्य रूप में आने का जो स्वभाव सत्वरज तम में है, ये स्वभाव ही अदर्शन है क्या? ये एक प्रश्न है। क्या इसे अदर्शन कहते हैं? गुणों के अधिकार को अदर्शन कहते हैं? सत्वरज तम में कार्य के रूप में आने का जो स्वभाव है, क्या उस स्वभाव का नाम अदर्शन है? ये पहला प्रश्न है। दूसरी बात कही जा रही है, अहोस्वित अथवा, अहोस्वित अथवा दृशी रूपस्य स्वामिनः दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन अभाव। दूसरी बात कही जा रही है, अहोस्वित अथवा दृशी रूपस्य स्वामिना। ये जो दृशी है यानी दृष्टा जीवात्मा है, कैसा ये? स्वामिना, स्वामी के रूप में है, मालिक के रूप में है। क्योंकि स्वरूपी जो दृश्य है, उस संपत्ति का जो मालिक है, स्वामी है, वो दृशी है, दृष्टा है, चेतन आत्मा है। क्योंकि इस संपूर्ण दृश्य ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो हम हैं। हमारे ही अधीन है ये संसार। इसका उपभोग, इसका प्रयोग हम लोग ही करते हैं।
जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं उसके मालिक, उसके स्वामी हम हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है दृषि रूपस्य स्वामिना, ये जो दृष्टा रूपी स्वामी मालिक जीवात्मा है। कैसा है? दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य, जो मुख्य रूप से इस शरीर में मन है, ये दर्शित विषयस्य, ये विषयों को दिखाने वाला है, विषयों को लाने वाला है, विषयों का बोध कराने वाला है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनका बोध कराने का काम मन का है। तो दृषि रूप स्वामी चेतन पुरुष का विषयों को दिखाने वाला ये जो मन है, इसका अनुत्पादः, इसका बना रहना, मन का बना रहना, यह अनुत्पादक मतलब है इस मन के द्वारा जो दर्शन होना चाहिए, जो तत्वज्ञान होना चाहिए, वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस मन के माध्यम से तत्वज्ञान का ना होना, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन अभावा। अपने मन के रहने पर, यानी मन के रूप में बना रहने के कारण दर्शन अभावा, जो दर्शन का ना होना है, जो यथार्थ बोध का ना होना है, यही अदर्शन है। अर्थात मन है इसलिए तो दर्शन नहीं हो पा रहा है। इस मन ने दर्शन को होने नहीं दिया। यह मन केवल दृश्य को ही उपलब्ध कराने में लगा हुआ है, दृश्य की उपलब्धि को कराने में लगा हुआ है, या यूं कहिए केवल भोग को उपलब्ध कराने में ही ये मन लगा हुआ है। और ये मन अपवर्ग को उत्पन्न कराता नहीं है। और जब तक अपवर्ग को उत्पन्न नहीं कराना, अपवर्ग को उत्पन्न न कराना ही अदर्शन है क्या? ये दूसरा प्रश्न है। दृषि रूपी स्वामी चेतन आत्मा, इस आत्मा को विषयों को उपलब्ध कराने वाला ये जो मन है, ये मन दर्शन को उत्पन्न नहीं होने दे रहा है। क्या दर्शन को ना होने देना, मन का ये जो स्वभाव बना हुआ है, क्या इसी का नाम अदर्शन है? जो कि इस मन को भोग के साथ साथ दर्शन को भी कराना है, भोग के साथ साथ अपवर्ग को भी कराना है, लेकिन अपवर्ग को नहीं होने दे रहा है। अपवर्ग का बोध न होना ही अदर्शन है क्या? ये दूसरा प्रश्न है। ऐसे 8 प्रश्नों को प्रस्तुत किया है महर्षि वेदव्यास ने। उसमें से हमने 2 प्रश्नों पर विचार किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।